हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th में मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर यूनिट 5 स्किल्स इन सेलिंग चल रहा है। और इसमें हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, और इससे पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स, और आज हम पढ़ेंगे इसमें निगोशिएटिंग स्किल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि निगोशिएटिंग स्किल्स क्या होता है, यानी कि निगोशिएशन क्या होता है। निगोशिएशन का मतलब है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक बातचीत करने का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका, और ये स्किल्स एक सेल्स पर्सन की होनी चाहिए। अब इफ़ेक्टिव स्पीकिंग कहाँ चाहिए? जब 2 या मोर देन 2 पार्टीज़ इसमें हम लेते हैं सेलिंग में। हमेशा एक तो सेल्स पर्सन है जो सेल कर रहा है, और सामने पार्टीज होगी, 1 या 2 या 4 पार्टीज हो सकती हैं। तो वो प्रोडक्ट के बारे में कोई बातचीतें, मतलब मतभेद हो सकता है। प्रोडक्ट को कोई अच्छा बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई क्वालिटीज़ कुछ कोई पूछेगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ बातचीत नहीं बन रही है, तो वहाँ एक ऐसी कुशलता होनी चाहिए, ऐसा स्किल होना चाहिए एक सेल्स पर्सन का, कि वो इस तरह से बात करे कि वो बात बन जाए, वो डील हो जाए। तो बात की अपनी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स के द्वारा जो डील को फाइनल करा देना और उनकी उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड निगोशिएटिंग स्किल्स। इसे निगोशिएटिंग स्किल्स कहा जाता है। तो इसे सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव स्पीकिंग इज कॉल्ड निगोशिएटिंग स्किल्स। यानी कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत के द्वारा, वर्बल का मतलब बोल करके, जो बोलने का कम्युनिकेशन, बोल के द्वारा जो आपस में बातचीत की जाए इफेक्टिव वे में, या उसे कहते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग इज कॉल्ड निगोशिएटिंग स्किल्स। सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज निगोशिएशन, यानी कि अब आप पूछा जाए आपसे कि निगोशिएशन क्या है, व्हाट इज निगोशिएशन, नेगोशिएशन क्या है। अब यहाँ नेगोशिएशन में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज वेयर बोथ और ऑल मेक एडजस्टमेंट to their demands to achieve a mutually acceptable solution, and ultimately the deal has to take place. मीन्स कि इट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टीज होती हैं सेलिंग में, उसमें उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके भेदभाव जो होते हैं उनके उस डील को लेकर के, उसको रिजॉल्व करता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन करता है जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को नेगोशिएशन कहा जाता है। वेयर, जहाँ बोथ और ऑल मेक्स, जहाँ 2 या 2 से जो ज़्यादा जो भी पार्टीज होती हैं, वो सारी पार्टियाँ एडजस्टमेंट करती हैं टू देयर डिमांड्स, जो उनकी अपनी अपनी डिमांड होती है। सपोज कोई कहता है कि प्राइस ज़्यादा है, कोई कहता है कि क्वालिटी डाउन है, कोई कहता है कि कलर ठीक नहीं है, कोई कुछ कहता है। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो जो उनकी जो डिमांड है उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करना होता है इसमें, और वो एडजस्टमेंट जो है वो कराता है एक सेल्स पर्सन। उसमें वो स्किल होनी चाहिए, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट है, वो डिमांड, जिससे कि अचीव अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, जिससे कि एक आपस में, म्यूचुअली का मतलब है आपस में, उन पार्टीज के आपस में एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आ जाए, एंड अल्टीमेटली द डील हैज़ टू टेक प्लेस, और जो डील है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसे नेगोशिएशन कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट कराने की, उनको सॉल्यूशन कराने की जो प्रोसेस है वो नेगोशिएशन कहा जाता है। उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सारी पार्टियाँ आपस में अपनी अपनी डिमांड को एडजस्ट करती हैं, जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उस बात को थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, और जिससे कि म्यूचुअली वो एक दूसरे से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकल जाए उनका, और अल्टीमेटली जो है वो डील जो है वो कंफर्म हो जाए या फाइनल हो जाए,
या डील हो जाए और जो कहने का मतलब वो सौदा जो भी वो काम लेना चाह रहे हैं वो फाइनल हो जाए। तो इसी को नेगोशिएशन कहा जाता है। इफेक्टिव नेगोशिएटिंग स्किल्स, अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ इफेक्टिव नेगोशिएटिंग स्किल्स को। इसमें फर्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग। एक नेगोशिएटर जो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जाता है पार्टीज़ के बीच में, तो उसके लिए कौन क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसे क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उसका जो वो इसकी स्किल्स हैं उसमें सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग की तैयारी करके जाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने जा रहा है वो उसकी तैयारी करके जाना चाहिए, उसके बारे में पूरी स्टडी करके जाना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। अ स्किल्ड नेगोशिएटर शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बायर्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक स्किल्ड जो नेगोशिएटर होता है, एक कुशल नेगोशिएटर होता है, उसे इन्फॉर्मेशन ले जानी होती है, उसके पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है रिगार्डिंग बायर्स, जो खरीदार हैं, जो पार्टीज हैं, उनके बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उनके उद्देश्य क्या हैं, वो पार्टीज क्या चाहती हैं, एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह का एटीट्यूड रखती हैं, और पर्सनैलिटी क्या है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या चीज़ वो लेना चाहते हैं क्या नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन, वो परचेज कहाँ तक करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है उनकी, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो उस डील से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मतलब कहने का मतलब है कि क्या आशाएं रखते हैं, एंड प्रायोरिटीज़ क्या है उनकी, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी कहा जाता है जिस चीज़ को हम सबसे पहले करते हैं वो प्रायोरिटी में आता है। तो वो जो भी प्रोडक्ट की डील होने जा रही है उनकी प्रायोरिटी में आता है या नहीं आता है, इसके बारे में पूरी स्टडी करके एक नेगोशिएटर को जाना होता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ नेगोशिएटर्स शुड ऑल्सो स्टडी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट नेगोशिएशंस, एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉमन गोल्स। इसके साथ साथ एक अच्छे नेगोशिएटर को ये भी स्टडी करके जानी चाहिए कि उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, रिलेशनशिप क्या रही है उन पार्टीज़ के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, जो पार्टीज़ जिनके बारे में जहां कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक नेगोशिएटर जा रहा है, उनकी भेदभाव को दूर करने जा रहा है, उस डील को कराने के लिए जा रहा है, तो उसके पास्ट में उनकी रिलेशनशिप कैसी रही है, टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ द पास्ट नेगोशिएशन, उनके जो पास्ट नेगोशिएशन, उससे पहले जो भी नेगोशिएशंस हुए हैं, जो भी बार्गेनिंग्स हुई हैं, कहने का मतलब है उनका रिजल्ट क्या रहा है, एरिया ऑफ एग्रीमेंट क्या रहे हैं उनके, और कॉमन गोल्स क्या रहे हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या एग्रीमेंट रहा है उनका, इस बारे में भी उसे स्टडी करके जाना चाहिए। ये पहली तैयारी होती है एक अच्छे नेगोशिएटर की। अब सेकंड नेगोशिएशन स्किल है डिस्कशन, यानी कि नेगोशिएशन में डिस्कशन भी ज़रूरी है। अ ब्रीफ डिस्कशन अमंग द पार्टीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अंडरस्टैंड अदर पार्टीज बिहेवियर, इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या है कि जब डिस्कशन होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो जहाँ डील होनी है, उनके बारे में उनमें अगर डिस्कशन करा दिया जाए तो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के व्यवहार को समझ पाती है, उसकी इंटेंशन को समझ पाती है, क्या वो चाहती है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उनके उद्देश्य क्या हैं, वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को समझने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उन्हें एक अवसर मिल जाता है उसमें। ड्यूरिंग डिस्कशन वन कैन गैदर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द व्यूज एंड आइडियाज ऑफ अपोनेंट्स। और डिस्कशन में अपोनेंट्स के, सामने वाला जो भी दूसरा है उसको, हर किसी को अपने अपोनेंट्स के, मान लो पार्टी दो या दो से ज़्यादा हैं आपस में, जो सामने दूसरी पार्टी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके विचार समझ में आ जाते हैं, वो क्या चाहता है, उसकी व्यूज़ क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं, और उस बारे में इंफॉर्मेशन हर किसी एक दूसरे को मिल जाती है। इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी इसमें होता है। अब नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग।
एक नेगोशिएटर को एक्टिव लिसनर होना चाहिए, यानी कि उसको जो वो सुनता है, जो बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, उसमें जल्दी से मतलब एक्टिवली उसे सुनने वाला होना चाहिए, बात को जल्दी से पकड़ने वाला होना चाहिए। जब 2 या 3 पार्टियों में बात हो रही है तो उनकी बात को ध्यान से सुन के उस बात को पकड़ लेना, बात को, जिससे कि उस बात को फिर रख करके उनके सामने कंप्रोमाइज़ करा देने के लिए। तो नेगोशिएटर हैव द स्किल्स टू लिसन एक्टिवली टू द अदर पार्टीज ड्यूरिंग डिस्कशन। जो भी अदर पार्टीज का डिस्कशन हो रहा है उसमें एक्टिवली लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए, उसकी बहुत इफ़ेक्टिव रूप से जल्दी से उसे बात को सुन लेना और बात को पकड़ लेने की, एक बात को जल्दी से कैच करने की उसकी एक क्या होनी चाहिए, एक क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरिया फॉर कंप्रोमाइज टू स्ट्राइक अ डील। तो वो जो बात अलग अलग पार्टीज की बात हो रही है, उसे जो वो इफ़ेक्टिवली जल्दी से उसको कैच कर लेगा, जो नेगोशिएटर उसको जल्दी से पकड़ लेगा, तो उन बातों को बाद में सामने रख के तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, इस तरह से बातें आपस में सामने रख करके वो कंप्रोमाइज़ करा देगा पार्टियों में, और जिससे जो डील है वो डील की स्ट्राइक यानी कि डील हो जाएगी, और जो काम मतलब जो भी सेलिंग की डील है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक इफ़ेक्टिव लिसनर है, वो एक्टिव लिसनर है, तो अगर वो जल्दी से बात को नहीं समझ पाता है, उनकी आपस में बातचीत को जल्दी से पकड़ नहीं पाता है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पाता जल्दी से, तो क्या है, वो डील नहीं करा पाता है, क्योंकि वो उन बातों को सामने रख नहीं पाता है, जिससे कि पार्टी चली जाती हैं और डील नहीं हो पाती है। तो इसलिए उसे एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है, एक्टिव लिसनिंग जरूरी। अब फोर्थ है इमोशनल कंट्रोल। एक अच्छे सेल्स पर्सन को और एक अच्छे नेगोशिएटर को, एज ए नेगोशिएटर का वो जब रोल कर रहा है, नेगोशिएटर जो नेगोशिएटिंग कर रहा है, तो वहाँ पर उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गुड सेल्समैन हैव एबिलिटी टू कीप देयर इमोशंस इन चेक ड्यूरिंग नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के टाइम जब वो समझौता कर रहा हो दो पार्टियों के बीच में, तो उस टाइम कुछ बातें कड़वी भी सुनने को मिल सकती हैं, या कुछ बातों से उसे गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने चेहरे पर किसी तरह का इमोशन उसके चेहरे पर नहीं आना चाहिए, मतलब जो बैड इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, उसे उस पर कंट्रोल करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए एक अच्छे सेल्स पर्सन में। एट दैट टाइम, उस समय, ही कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट उस टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसके सामने गलत बातें आ सकती हैं। जब वो समझौता करा रहा है किसी डील पर, तो हो सकता है कि जो सामने पार्टी है वो गलत बोल रही हो, तो वहाँ पर उसे फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, बट ही हैज़ टू कंट्रोल हिज इमोशंस ड्यूरिंग द मीटिंग। उस मीटिंग के दौरान उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, टू अवॉइड अनफेवरेबल रिजल्ट, जिससे कि अनफेवरेबल रिजल्ट ना निकले, मतलब अनफेवरेबल रिजल्ट से बच जाए, जो ख़राब रिजल्ट ना निकले, वो डील ठीक से हो जाए। अगर उसने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर के अगर उसने ये कुछ गलत बोल दिया, या उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव आ गए, तो पार्टी जो डील है वो होने से मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि वो डील सही से हो जाए। अब लास्ट स्किल है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे तो स्किल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अब हम यहाँ पर केवल 5 स्किल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, 5 स्किल्स के बारे में। तो इसमें लास्ट ले रहे हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का एक नेगोशिएटर को, एक सेल्स पर्सन को जो नेगोशिएटिंग का काम कर रहा है, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी सामने प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने वाली नेचर का होना चाहिए। सेल्स पर्सन विद नेगोशिएशन skills have the ability to seek a variety of solution of two problems। यानी कि एक जो नेगोशिएशन
जो नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं एक सेल्स पर्सन की, यानी कि एक सेल्स पर्सन जो नेगोशिएट करने के लिए जा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहा है, उसके पास बहुत सारी योग्यता होती है। वो एक योग्य मतलब कहने का मतलब एबिलिटी होती है, उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, वैरायटी होती है एबिलिटीज़ की, बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, तभी तो वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहा है। तो उसे उनमें से कोई एक जो है वो उसे यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब है वो जो योग्यताएं हैं अपनी, उसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में यूज करनी चाहिए, जिससे कि वो जो डील है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाए और वो डील जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये इस नेचर का एक सेल्स पर्सन को होना चाहिए जो निगोशिएशन के लिए जा रहा है, जो 2 या मोर देन 2 पार्टीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए जा रहा है और डील को पक्का करने के लिए जा रहा है, तो उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी आपने निगोशिएटिंग स्किल्स आज पढ़ ली हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान सी हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इनको समझ लेना है, लर्न कर लेना है और अच्छे से आप लिख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।